नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग प्रतिशत चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और आज ही हमारा प्रतिशत का 22वां लेक्चर हो जाएगा, जिसमें कि हम चर्चा करने वाले हैं जनसंख्या और विद्यार्थी संबंधी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के बारे में। तो पहले हम इसमें जो है विद्यार्थी संबंधी कुछ प्रश्न और करेंगे, जिसमें कि आपको नेक्स्ट लेवल आप समझिए कि अभी तक जो आपने तुलना विधि से किया है क्वेश्चन या फिर एलिगेशन से किया हुआ है, उन्हीं सब क्वेश्चन को कैसे और टफ तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक है, इसलिए इसको पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है कि एक विद्यालय में 2 कक्षाएं हैं जिनमें क्रमशः x और 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है कोई कॉलेज है जिसमें कि 2 कक्षाएं हैं, जिसमें एक में x विद्यार्थी हैं और एक में 30 विद्यार्थी हैं। फिर क्या कर रहा है कि इन कक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्रमशः 80% एवं 60% है। मतलब कि दोनों का परसेंटेज अब पास दिया है, 80 और 60 दिया हुआ है। तो कह रहा है यदि पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी की प्रतिशतता 75% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो विद्यार्थियों की संख्या है वो हमें इसमें ज्ञात करना है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 60, दूसरा दिया हुआ है 90, तीसरा दिया हुआ है 75 और चौथा दिया हुआ है 45। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं तो मैं फिर इसको अब दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे पानी में गिलास भरा हुआ है, मैं कहूँ कि गिलास में आधा पानी भरा है, आप कहोगे नहीं सर गिलास में आधा पानी कम है। तो उसी तरीके से एलिगेशन लगाएं या तुलना विधि लगाएं, दोनों में जो आपको अच्छा लगे आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा रहता है, मतलब कि बहुत कठिन डाटा रहता है, वहाँ पर हम तुलना विधि को लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सॉल्यूशन कम सॉल्व रहता है उससे। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो है इसमें 2 कक्षाएं हैं। ठीक है, तो देखिए हम जो वो 2 कक्षाएं हैं उसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि ये जो है कक्षा पहली है, कक्षा का पहला भाग है, और ये है कक्षा का दूसरा भाग। क्वेश्चन में जैसा कह रहा है कि दोनों में छात्र क्रमशः पहले में x है और दूसरे में है 30। मतलब कि ये x और 30 क्या है, ये है विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी संख्या। फिर कहा क्या रहा है कि इन दोनों की जो पास प्रतिशतता है क्रमशः, मतलब x का दिया हुआ है 80%, मतलब ये जो x छात्र हैं इसमें से 80% छात्र पास हुए हैं और 30 छात्रों में से 60%। ठीक है, ये दिया हुआ है पास प्रतिशतता। आप देख के समझ गए होंगे कि पहले मैं कौन सा विधि लगा रहा हूँ, तुलना विधि लगा रहा हूँ। तो ये हो गया। अब उसके बाद इनका जो ओवरऑल दिया हुआ परसेंटेज वो दिया हुआ है 75%। ठीक है, तो देखिए पहले हमने जो टाइप का क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें क्या अंतर है। हमने सबसे पहले क्या किया था कि हम ओवरऑल निकालते थे, माने कुल पास की प्रतिशतता। फिर हमने निकाला क्या कि एक का दिया हो, ओवरऑल दिया हो किसी एक का। अब इस कंडीशन में सब दिया है तो यहाँ का जो अनुपात होता है वही गायब है। तो अनुपात के कंडीशन में होता क्या है दोस्तों कि एलिगेशन मेथड बहुत ही मस्ट है, मतलब बहुत ही अच्छा पड़ता है। तो पहले इसको मैं एलिगेशन से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो एलिगेशन में होगा क्या कि ये देखो ये दोनों पास प्रतिशतता है और ये भी टोटल पास है, मतलब कि ये तीनों पास ही का दिया हुआ है। तो यहाँ से हम एलिगेशन लगाएंगे तो होगा क्या कि 80 में से 75 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, जो कि इस साइड लिखाता है, और 75 में से 60 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, जो कि इस साइड लिखाता है।
अब हम जानते हैं कि ये जो नंबर है इससे रिलेटेड होता है, मतलब कि ये 5 इसके बराबर होगा। तो ये 5 30 के बराबर कब होगा? जब इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो आता है वो इसके बराबर होता है। तो 30 बराबर 5 कब होगा? जब इसमें कि हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ जो ये 15 है ये x के बराबर कब होगा? जब हम इस 15 में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों का जो रेशियो रहता है सेम रहता है। तो इस तरीके से x का जो मान आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो देखिए एलिगेशन में जो है हमको ज़्यादा बस हमको मेथड पता होना चाहिए कैसे यूज होता है, कितना आसानी से हम कर लिए। कि होता क्या है भाई कि जो रेशियो ऊपर बनता है और एलिगेशन लगाने के बाद जो नंबरिंग वैल्यू आती है दोनों बराबर रहती है। तो यहाँ से हमने निकाला तो इस वैल्यू में हमको 6 से गुणा करना पड़ा तभी इसके बराबर हुआ। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो संख्या है वो इसके बराबर तभी होगी जब इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पहला मेथड क्या हो गया, एलिगेशन। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। फिर मैं आपको इसको जो है दूसरे मेथड से बता देता हूँ जो कि आपको लॉन्ग पड़ेगा। तो ये तो हमारा हो गया, बी ऑप्शन सही है इसका। अब हम आते हैं तुलना विधि पे, जो कि हमारा अब तक जो हम सवाल लगाते थे तुलना विधि से लगाते थे और उससे आसानी से लगता था। तो देखिए तुलना विधि, लेकिन तुलना विधि केस में ये जो मेथड तुलना विधि जो है इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ा लंबा समय इसमें खाता है। देखिए कैसे दिया क्या है कि दोनों का छात्रों की संख्या दिया हुआ है x और 30 दिया हुआ है। कह रहा है पास परसेंटेज है 80 और इसका दिया हुआ है 60 और ये दिया हुआ है 75। तो देखिए हम करते क्या है कि देखते हैं कि कौन किससे कितना बड़ा है। तो देखिए ये जो 80 कितने इससे कितना बड़ा है, 5 बड़ा है प्लस 5, और ये 60 क्या है, इससे 15 छोटा है। होता यही है ना कि हम करते क्या हैं कि इन दोनों में से कौन सा प्रतिशत कम है उसको लेते हैं, फिर इससे तुलना करते हैं। तो कुल मिला के तीनों का तुलना ही करते हैं ना। तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि ये जो ओवरऑल है एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। फिर उसके बाद जैसे ये रेशियो को इसको बराबर करते हैं तो उसी तरीके से ये भी इसके बराबर होगा। कैसे? देखिए यहाँ 5 रेशियो जो है x दिया हुआ है और यहाँ 15 जो है दिया है 30। तो अगर हम 15 में अगर 30 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बताइए। अगर हम 15 में 30 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 15 में अगर हम 30 का अगर गुणा करेंगे, इस वाले 15 का चिन्ह से मतलब नहीं है हमको, तो 15 में 30 से गुणा करने पर जो मान आएगा वो बराबर हो जाएगा इससे इसके मान पे। क्यों? क्योंकि दोनों मेथड तो सेम रहेंगे भाई, बस खाली देखने का नज़रिया अलग है। तो ये 5 और x का इंटू का जो अनुपात रहेगा इसके बराबर रहेगा। अब यहाँ से इस 5 को हम इसके बटे में भेज देंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। 5 से 30 को काटेंगे 6 बार में जाएगा, 15 छक्का 90। तो x इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं जैसा कि इस कंडीशन में भी 90 आ गया। हमने किया क्या, एलिगेशन में हमें तुलना किया जाता है और तुलना करने के बाद जो इनका रेशियो रहता है वो एक दूसरे के बराबर ही रहता है। आपने इसके पहले अगर नहीं देखा है लेक्चर तो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बराबर कर दिया, वहाँ से x का मान 90 आ गया। सेम चीज़ एलिगेशन में भी है, आप इसको इसके बराबर किए, लेकिन इसमें देखते हैं कि ये कितने गुना है और उतना ही इसमें हम गुणा कर दिए तो उसके बराबर हो गया। तो इस तरीके से साथियों पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको भी नोट कर लीजिए तुलना विधि को, तब मैं अगला बताता हूँ। तो अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ भी गया है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक महाविद्यालय से 3 लगातार वर्षों में एक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 5, 6, 9 है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 3 साल में जो छात्र प्रवेश लिए हैं वो 5, 6 और 9 के अनुपात में प्रवेश लिए हैं और इसी के संगत वर्षों में क्रमशः 60%, 72% एवं 75% विद्यार्थी सफल हुए हैं। ठीक है, तो तीनों वर्षों को मिलाकर सफल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। मतलब इसमें अब पहले के सवाल में अंतर क्या है कि इसमें हमें 3 चीज़ों का तुलना करना है। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब डाटा कठिन हो मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो तो उस कंडीशन में आप हमेशा तुलना विधि का ही प्रयोग कीजिए तो आसान रहेगा सवाल।
तो इसका ऑप्शन जैसा कि दिया गया है, पहला 69%, बी वाला दिया गया है 68.5%, सी दिया गया है 70.35% और डी दिया गया है 72.25%। तो आइए इसको देखते हैं दोस्तों, और इसको हम तुलना विधि से ही हल करेंगे। तो देखिए इसमें पहला हमें क्या दिया गया है, विद्यार्थियों का अनुपात। विद्यार्थियों का अनुपात जो कि दिया गया है 5, 6 और 9 दिया गया है। और उसके साथ ही हमको क्या दिया गया है, संगत पास प्रतिशत, है ना, संगत वर्षों में पास प्रतिशत, संगत वर्षों में पास प्रतिशत। तो पहले वर्ष में कितना है, 60%, तो 5 के नीचे 60 लिखा जाएगा। दूसरे वर्ष में 72% और तीसरे वर्ष में 75% है। तो हमें इसका निकालना क्या है कि ओवरऑल निकालना है। तो ओवरऑल हम कैसे निकालेंगे, ओवरऑल निकालने के लिए करेंगे क्या कि हमें इन तीनों परसेंटेज हमको बताना है। तो हम तीनों परसेंटेज का पहले तुलना करेंगे तुलना विधि के अनुसार कि कौन सबसे छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 60 है वो सबसे छोटा है। तो कुल प्रतिशत निकालने के लिए तुलना विधि से हल के द्वारा हम क्या करेंगे, 60% को लेंगे, फिर प्लस का सिंबल लगाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि जो अगला बड़ा परसेंटेज है इस 60 से कितना ज़्यादा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 72 60 से 12% ज़्यादा है और इसका संगत अनुपात क्या है, 6 है। तो 12 में हम 6 से गुणा कर देंगे। फिर क्योंकि आगे हमें एक और का तुलना करना है तो वो इन दोनों के बटे में सेम रहेगा, प्लस लगाएंगे और देखेंगे कि 60 75 से कितना ज़्यादा है, 75 60 से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 15 रेशियो ज़्यादा है, 15 नंबर, और इसका संगत अनुपात है 9। इतना देखने के बाद हम जिन सब का तुलना कर रहे हैं सबका अनुपात को जोड़ देते हैं। तो देखिए 9 और 6 15 हो जाएगा और 15 5 हो जाएगा 20। समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया 60% प्लस जब इस 12 का हम 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 72% प्लस अब 15 9 135% बटे में हो गया 20। तो यहाँ से आ गया ये 60% जो अलग है, और 72 और 35 को 135 जोड़ेंगे तो 5 और 2 आखिरी का अंक जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 3 हो जाएगा 10, एक हासिल लगेगा, एक और एक ये 2 हो जाएगा। तो 207 बटे ये आ जाएगा 20, जो कि ये है ऊपर प्रतिशत में। अब हमें इस 207 बटे 20 को सॉल्व करना है, मतलब कि इसमें भाग देना है। तो अगर आप भाग देने में अगर दिक्कत है तो आप साइड में लिख के भाग दे लीजिए पहले 20 से 207 में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 207 10 के करीब है, तो 10 के बार गुणा करेंगे तो ये 200 बार जाएगा। अब बचा यहाँ से 7। अब इसको हमें कैंसिल करना है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ बढ़ेगा 0। 20 से 70 हम काटेंगे 3 बार में जाएगा 60, फिर बचेगा 10 और दशमलव लगाएं तो एक बार और 0 लगा सकते हैं, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम 207 का 20 से भाग देंगे तो आएगा 10.35%। तो यहाँ हम लिखेंगे 60% प्लस 10.35%, जो कि बराबर हो जाएगा 70.35% के, और ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं। तो देखिए जब डाटा आपका माने बड़ा रहे तो उस कंडीशन में मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप तुलना विधि को ही प्रयोग कीजिए। इससे होगा क्या कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन तो करना होगा लेकिन गलत होने की संभावना बहुत ही कम होगी। सिंपल चीज़ है कि जो अनुपात दिया रहेगा और उसके नीचे परसेंटेज हम लिख लेंगे, फिर जो सबसे छोटा रहेगा उसको लिखेंगे और उसके बाद कितना बड़ा है और संगत अनुपात से उसका गुणा करके बटे में ओवरऑल कितना कुल अनुपात दिया है, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों अब जैसा कि अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ऊपर आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि एक शहर में 1500 लोगों में से 795 लोग चाय पसंद करते हैं। ठीक है, जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन है ये कि 1500 कुल लोग थे जिसमें से 795 लोग चाय पसंद करते हैं। फिर क्या कह रहा है, कुछ लोगों में पुरुषों एवं महिलाओं का अनुपात 5:4 है, मतलब कि पुरुष और महिला का अनुपात दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि यदि x% पुरुष तथा x + 4.5% महिलाएं चाय पसंद नहीं करती हैं। ठीक है, ऊपर क्या दिया हुआ था, गौर कीजिएगा, 795 लोग चाय पसंद करते हैं, जबकि नीचे दिया हुआ है कितने % लोग चाय पसंद नहीं करते हैं। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, वो भी परसेंटेज में। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है और इसको बताने में समय लगेगा क्योंकि यहाँ पे डेटा मतलब कि इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाने में बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में आपको हिंट दे देता हूँ, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं सॉल्व कराऊँगा। तो इस क्वेश्चन में आप करेंगे क्या कि पहले आप जैसे कि 795 लोगों को चाय पसंद है, तो हम पहले संख्या निकालेंगे कितने लोगों को चाय पसंद नहीं है। तो कैसे निकलेगा, 1500 में से 795 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग ये 5 और 15 705 लोग। ठीक है, अब इन 705 लोग जो कि चाय पसंद नहीं है इनका हम निकालेंगे प्रतिशत। वो कैसे निकलेगा, 705 में हम 1500 से भाग दे देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। तो देखिए क्योंकि पुरुष का परसेंटेज दिया है x% और महिलाओं का दिया है x + 4-5% जो कि चाय पसंद नहीं करते, और ओवरऑल हमने निकाल लिया कितना, 47%। तो इसके बाद हम आगे सॉल्व करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अच्छे से बताऊंगा ही। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि बताई गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आपको आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। और अगर आपको पढ़ाई गई जानकारी समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हमारा आपको पढ़ाया गया तरीका कैसा लग रहा है, इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं। अपने कीमती बहुमूल्य कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।